तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आज के इस मीटिंग के अंदर। तो आज हम कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट हैं वेलनेस के, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। और मैं जो आपको पहले बताया कि लास्ट तक बने, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ एक ऐसी टैक्टिक्स आपको बताऊंगा जहाँ पे आपका विद इन सेकेंड आप हर चीज़ की नॉलेज एक साथ कलेक्ट करके अपने पास स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर भी आपको ज़्यादा उसमें घूमने की जरूरत नहीं है। आपको चैट जीपीटी के माध्यम से कैसे आप उसको यूज कर पाओगे, तो वो मैं लास्ट तक बनाऊंगा। तो जो लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं के लिए वो बेनिफिट होगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। सो जहाँ पे हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आप सबको पता है कि हमारे पास 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। शुरुआत कंपनी की जब हुई थी तो 6 से 7 प्रोडक्टों से शुरुआत हुई थी, और आज की डेट में लगभग 160-70 के आसपास प्रोडक्ट कंपनी के पहुंच चुके हैं। और जहाँ पे जो वेलनेस और फूड सप्लीमेंट्री के प्रोडक्ट हैं, ये दो ऐसी कैटेगरी है जो हमारे सेहत के ऊपर काम करती है, अंदरूनी बीमारियों को दूर करती है। तो इन दो, कम से कम दो कैटेगरी की आपको बहुत ही ज्यादा गहराई से नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, ओरल केयर के हैं, बालों के प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा होम केयर के भी हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, मिर्च मसाले हैं, स्पाइसेस वगैरह किचन के, और वेटनरी जो पशुओं के प्रोडक्ट हैं, ये जहाँ पे कैटेगरी है। तो वेलनेस और फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बाकी दूसरे प्रोडक्टों के भी आपको साथ साथ नॉलेज लेते रहना है। तो जहाँ पे सबसे पहले जो हमारे वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, आपसे कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि यार इनकी क्या गारंटी है, कहीं खा के मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी हमारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, ये आयुष विभाग से सर्टिफाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा इसके अंदर कोई ऐसी चीजें डली हुई हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आयुष विभाग भारत सरकार का मंत्रालय है, उसी से जो वेरीफाई होते हैं, तभी ये कोई भी प्रोडक्ट कंपनी मार्केट के अंदर ला सकती है। और बाकी जो हमारे फूड सप्लीमेंट्री के प्रोडक्ट हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए है हमारी जो FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जे वेरीफाई करती है जितने भी फूड सप्लीमेंट्री के प्रोडक्ट हैं। तो एक ऐसी अथॉरिटी जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर गवर्नेंस कर रही है, जो राज कर रही है, उसके द्वारा ये चीजें वेरीफाई है, तो वहां पे कोई शक रहता ही नहीं। तो ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी घोल के किसी को सप्लाई कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ा ये प्रमाण है। और दूसरा, आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहो तो आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो, किसी को दिखाना भी चाहो तो जहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन कर पेज के ऊपर जाते हो, लॉगिन बिना किए हुए भी आप 3 लाइन के ऊपर टच करोगे तो जहाँ पे ऑप्शन आएंगे डिस्कवर का, डिस्कवर का एक 3 ऑप्शन आते हैं, रजिस्ट्रेशन का, प्रोडक्ट का और डिस्कवर का। डिस्कवर के ऊपर आपने टच करना है, और जहाँ पे लीगल ऑप्शन आता है, उस लीगल ऑप्शन के ऊपर टच करोगे तो जहाँ पे आपको कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट के भी यहाँ पे टोटली आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। तो ये चीजें आप खुद वहां पे देख सकते हो और किसी को अच्छे से बता सकते हो। तो लीगैलिटी की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी बात आती है कि ये प्रोडक्ट हम देने किनको है ना। यहाँ पे भी बहुत से लोग क्या है कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम फोकस करते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। तो हम कोई डॉक्टर तो नहीं है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट लोग कौन से हैं जिनको हमें ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करना है। क्योंकि वेलनेस के जो हमारे फूड सप्लीमेंट्री के प्रोडक्ट हैं, ये हमारे लिए, हमारे फिट रखने के लिए, हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए बने हुए हैं। ना कि ऐसे बंदा जो बिल्कुल ICU में वो ऊपर जाने के लिए जमराज उसको बुला रहा है और हम उसको खींच के ठीक करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप जहाँ पे देखें कि आज मार्केट का रेशो क्या है, आसपास आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक बंदा जो है, 10 में से एग्जांपल लें, एक बंदा जो है वो आज बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है, उसको कोई रोग नहीं है, क्योंकि वो अपना फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, अपना योगा, मेडिटेशन, हर चीज के ऊपर ध्यान रखता है, खाने पीने के ऊपर ध्यान रखता है। तो एक बंदा है 10 में से। और उसमें से एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है ना, बिल्कुल उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि उसको कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है? जो बिल्कुल स्वस्थ है, वो हो सकता है कि उसको आप थोड़ा गाइड करो तो वो आपके सप्लीमेंट्री के प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि वो हेल्थ के प्रति अवेयर है ना। लेकिन चांस इसके बन जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ICU के अंदर पड़ा है, मरने की कंडीशन में है, उसके लिए हम यदि जाएं तो वो भी हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो ऐसा रिस्क ना लें। आपको कौन से 8 लोगों के ऊपर फोकस करना है, और ये बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है आपके पास। 8 लोग ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी बीमारी की कगार के ऊपर है, जो छोटी मोटी उनको बीमारियां लग चुकी हैं। तो इनके ऊपर फोकस करना है, तो बहुत बड़ा ये नंबर बन जाता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो प्री अलार्मिंग के ऊपर हैं, जिनको कोई ना कोई
रोग लगने की पूरी संभावना है। कई लोगों को यहाँ पे घुटनों के अंदर अभी दर्द होना शुरू हो चुके हैं, है ना, घुटनों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ चुका है, ओवरी के अंदर प्रॉब्लम है, लीवर कॉम्प्लिकेशन है, लीवर फैटी हो रहा है ना, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन खराब हो रहा है। और भी कई कफ है, खांसी, बार बार एलर्जी हो जाती है, बार बार बुखार आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका दिक्कत आ रही है, सांस फूलता है, पाइल्स की समस्या है। ऐसी अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं जो आज 10 में से 8 लोग उससे ग्रस्त हो चुके हैं। हम खुद को भी देखें तो कोई ना कोई हमें रोग ऐसा लगा हुआ है। तो हमें अपने आप को पहले फिट करना है। यदि हम खुद को फिट कर पाए, प्रोडक्टों के ऊपर विश्वास कर पाए, तो दूसरे लोगों को अच्छे से हम सलाह दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट ऑडियंस है, इनके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। बाकी बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी डेज रिजल्ट्स कम, है ना, कितने दिनों में रिजल्ट हमारा आएगा। तो रिजल्ट आने की कंडीशन जो है, सिर्फ प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, रिजल्ट आने के लिए साथ ही साथ आपको कुछ और एक्टिविटी करना चाहिए। जहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यदि आपको दूं कि एक व्यक्ति जो है वो पैदल चलता है, एक आदमी साइकिल से चलता है, एक कार से चलता है और एक हवाई जहाज से चलता है। तो यदि मैं पूछूं कि कौन सबसे पहले अपने मंजिल के ऊपर पहुंचेगा, तो आपका जवाब यही होगा कि जो कार से या हवाई जहाज से जाएगा वही जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट तभी अच्छे से आपको बेहतर तरीके से आप लोगों को दिलवा सकते हो यदि उसके ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि हमारी जितनी भी आपने प्लान देखा है, ये बीमारियां जो है टोटली लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे गलत खान पान, हमारे गलत सोच विचार, जो हमारे स्ट्रेस, मानसिक तनाव की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो साथ ही साथ प्रोडक्ट भी हमने चूज कर लिए और कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम कुछ लोग एक्टिविटी भी करवाएं बंदों को, है ना। फिजिकली कुछ वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो रिजल्ट फास्ट आएंगे। क्योंकि मानसिक तनाव, यदि कॉन्फिडेंस उस बंदे को नहीं है, विश्वास नहीं है प्रोडक्टों के ऊपर, आपने उसको बिलीव नहीं करवाया, वो अभी भी टेंशन में है कि यार मैं पता नहीं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, उसके अंदर फियर बैठा हुआ है, तो हमारे शरीर के अंदर इतने न्यूट्रॉन है जो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा और उस बंदे को रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्योंकि बीमारियां हमारे शरीर में पनपती ही हमारी गलत सोच विचार से है, जो हमारे गलत हैबिट से है। क्योंकि हमारा शरीर बना नहीं है बीमारियों के लिए। जब जन्म लेता है इंसान तो वो बीमार नहीं होता, उसका धीरे धीरे आगे चल के ही बीमारी शुरू होती है। उसके कई कारण हैं जो कभी हम ट्रेनिंग के अंदर आपको समझाऊंगा मैं। तो आपको रिजल्ट 50% प्रोडक्ट देंगे, लेकिन 50% रिजल्ट देंगे हमारी परहेज, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो भी हम करते हैं उसकी वजह से। तो इन चीजों को अपने ऊपर भी अप्लाई करना है और दूसरे लोगों को भी आप बताते हो तो इन चीजों के ऊपर भी ज्यादा फोकस करवाना है, माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस करवाना है, सोच पॉजिटिव रखनी है। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही आदमी को रिजल्ट मिलता है। सो सेल करना है प्रोडक्ट, सेलिंग इज सर्विस, है ना। ये मैंने लगाया हुआ है कि सेल एक सर्विस है। सर्विस मीन सेवा। बहुत से लोग होते हैं कि सेलिंग की बात आती है तो घबरा जाते हैं। देखो, सेल को एक सर्विस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप एक सेवा कर रहे हो। आज हम भी कोई चीज खरीदते हैं बाहर से, चाहे वो कपड़ा खरीद रहे हैं, चाहे हमने मोबाइल खरीदा, हमें बहुत बढ़िया इसका फायदा मिल रहा है, हम इससे बहुत ही बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये भी हमने जिससे लिया उसने कहीं ना कहीं हमारी हेल्प किया है, हमारी सेवा किया है, हमें सर्विस दिया है। जो हमारी वैल्यू है उसको देना है, वो तो पैसा देना ही देना है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज हमें मिली है, कोई भी आप चीज खरीद रहे हो तो एक सेवा के भाव से उसको ग्रहण भी करो, और किसी को आप देते हो तो एक सर्विस है, एक सेवा है ना। सेलिंग से घबराना नहीं है। हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी जिंदगी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसकी जिंदगी के अंदर उसको कुछ ना कुछ हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। और साथ ही साथ इन प्रोडक्टों के माध्यम से शायद उसकी जिंदगी के अंदर हम फाइनेंशियल तौर पे भी उसको स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। तो सेलिंग क्या है, एक सर्विस है, इसको सेवा भाव से करें। ये मत सोचें कि यार मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा तो मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। हमने प्रोडक्ट दिया है तो उसको प्रॉपर गाइड भी करना है, अच्छे से समझाना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ये सब चीजें जब उसके अंदर भी डालोगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और ये चीजें अपनी टीम को भी सिखानी है, जो लोग मीटिंग के अंदर नहीं आते हैं उनको भी गाइडेंस करना है इन चीजों के बारे में। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा प्रोडक्टों के जितना हो सकेगा मैं कवर करूंगा। यहाँ पे 9 बजे तक चलाऊंगा मैं, उसके बाद आप लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, आधा घंटा। तो जहाँ पे वेलनेस प्रोडक्ट जो है हमारे, है ना, वेलनेस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट है कंपनी का शुरू से ही जो लॉन्च हुआ था, इम्यूनोडॉग। इम्यूनोडॉग से नाम से ही जा रहा है, इम्यूनिटी पे काम करता है, और इम्यूनिटी ही हमारी सबसे पहली चीज है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कोई रोग उसको लगेगा तो ठीक भी तुरंत हो जाएगा। और जिस बंदे की इम्यूनिटी कमजोर है तो कोई भी रोग आसानी से लग जाएगा और ठीक भी आसानी से नहीं होगा।
और इसके एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ ही लिए हैं, देख ही लिए हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी तो उनको कोरोना हुआ, ठीक भी हो गया ऑटोमेटिकली, और जिनको इम्यूनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो ऐसे लोग इस दुनिया से भी गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है, इन प्रोडक्टों के अंदर जड़ी बूटियां क्या डली हुई हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी देते हो, आप अपना एक रजिस्टर बना लो या गूगल शीट पे रख लो मेंटेन करके, हर एक इंग्रेडिएंट को लिख लो। इम्यूनोडो का हो गया, उसके बाद किसी को दूसरा प्रोडक्ट जब अपने पूछो किसी से, वो आपको बताएगा। तो ये प्रोडक्ट के अंदर डला क्या है, ये हमें भी पता होना चाहिए, दूसरे को भी आप समझा सकते हो, ताकि उसके दिमाग में डाउट ना रहे, माइंडली बिल्कुल पॉजिटिवली उस प्रोडक्ट को यूज करे। यदि डाउट से यूज करेगा तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएंगे। एलोवेरा है, त्रिफला है, नोनी, कोकम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मलट्ठी और एप्पल एक्सट्रैक्ट। अभी इनके फायदे क्या है, ये चीजें मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन लास्ट में आपको जरूर एक तरीका बताऊंगा, आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है। तो जहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि इस प्रोडक्ट को देना किसको नहीं है, जिस बंदे को शुगर है। और क्यों नहीं देना उस बंदे को, क्योंकि इसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट है, सेब का अर्क डला हुआ है। लगभग एक पेटी का सेब जितना होता है उतना अर्क इसके अंदर डला होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब उसका जो निचोड़ होता है इतना होता है, जो उसका प्योर फॉर्म होती है। तो यदि उस बंदे को शुगर है ऑलरेडी, तो एक्सट्रैक्ट इतना ज्यादा उसके अंदर जाएगा तो हो सकता है कि उसकी शुगर बढ़ जाए, तो इसलिए उसको नहीं देना। बाकी उसके अलावा हर एक आदमी को आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो, उसका जितना भी ऑल ओवर शरीर की सर्विसिंग करेगा ये। और हर आदमी को ये खुद को भी पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन होते हैं, इतना ज्यादा गलत चीजें होती हैं, वो सब चीजें तभी रिमूव होंगी यदि हम आज की डेट में इस इम्यूनोडॉक को साल में 2-3 डब्बे पीते रहेंगे। तो इसको सर्विसिंग के तौर पे यूज करना है, हर आदमी यूज कर सकता है। उसके अलावा थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है ना, ये भी हमारा एक मास्टर प्रोडक्ट है और सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट माना जाता है। और थंडर ब्लास्ट के अंदर 21 प्रकार की जड़ी बूटियां डली हुई हैं, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का काम करती हैं, जैसे मोती भस्म, भांग भस्म, लौह भस्म, सिंदूर रस, शिलाजीत, केसर, जिंजर। उसके अलावा सफेद मूसली, अश्वगंधा, गौखरू, त्रिफला, शतावरी, ये सब चीजें डली हुई हैं। कुलंजन है इसके अंदर, क्लोव है। तो जैसे इसके अंदर क्लोव डला हुआ है, सबसे ज्यादा इसकी ऑर्क वैल्यू होती है। ऑर्क वैल्यू मीन जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करने का काम करता है। और हमारी जितनी भी नसों के अंदर ब्लॉकेज आज की डेट में हो रही है, कारण यही है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन ज्यादा है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा है, जिसकी वजह से खून सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है पूरे सेल्स के अंदर। और जब ब्लड होता है उसी के अंदर हमारा ऑक्सीजन मिक्स होके और दूसरे न्यूट्रिशन मिक्स होके हर एक कण कण तक, जो हमारा शरीर के रोम रोम होते हैं, वहां तक पहुंचता है। यदि उसके अंदर ब्लॉकेज है नसों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी। तो ये थंडर ब्लास्ट के अंदर जितनी भी भस्में डली हुई हैं, ये ब्लड की सर्कुलेशन को फास्ट करती हैं। ठीक है। उसके अलावा किसी के जैसे कमर दर्द होती है या घुटनों में दर्द होती है, उसके अंदर भी एड ऑन किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि ब्लड का सर्कुलेशन साफ हो, सुधरे, उसके अंदर सुधार हो, ताकि उसकी जो दूसरी बीमारियां ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको यूज किया जा सकता है, हर आदमी जो पैरालाइज का पेशेंट हो चुका है, बीपी का उसको कंडीशन देखना पड़ेगा, ज्यादा बीपी है तब उसको कम मात्रा में डोज देना है, और दूसरे प्रोडक्ट जो साथ में दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन, वो साथ में एड ऑन करने हैं। थंडर ब्लास्ट को कभी अकेला नहीं देना है, ठीक है, साथ में इम्यूनोडॉग जरूर दें आप। यदि शुगर है तो साथ में शुगर वाले को देना चाह रहे हो तो उसके साथ भी आप क्लोरोडॉग वगैरह एड ऑन कर सकते हो, या फिर नॉन निडोग यूज कर सकते हो, क्योंकि अकेले प्रोडक्ट के अंदर ये हैवी चीजें डली हुई हैं, आदमी ऑब्जॉर्व नहीं इतना कर पाता, शरीर में गर्मी हो सकती है। और देना कितना डोजेज है, डोजेज आपको महिलाओं को और जितने भी एज्ड पुरुष पुरुष होते हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको 10 ml से ज्यादा शुरुआत मत करवाओ। दूध के साथ आप दे सकते हो, शुगर की प्रॉब्लम है या किसी को प्रॉब्लम आ रही है दूध से, तब फिर इसको गुनगुने पानी से देना है। मोस्टली इसको दूध के साथ दिया जाता है रात को सोने के टाइम पे। यदि बंदे के अंदर कोई हेल्थ ही ठीक है, बचा जाता है इसको, 5-7 दिन उसको कम दे के देखो, नहीं तो फिर इसको 2 टाइम भी कर सकते हो, 10 से 15 ml भी कर सकते हो। लेकिन जो औरतें हैं या वृद्ध हैं, उनको थोड़ा कम डोज के अंदर ही शुरुआत करवाना है, 10 ml से। ठीक है। तो ये हमारे टोटल शरीर के नर्व सिस्टम को सुधारेगा, हमारे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको भी रिमूव करेगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन है वहां तक यदि ब्लड सही से जाएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाएगी, तो उसको ब्लड कैसे सही जा पाएगा, तो वो थंडर ब्लास्ट ही उसके अंदर सुधार करेगा। तो इसको हर आदमी सर्दियों के अंदर कम से कम यूज करें, जिन्होंने आज तक यूज नहीं किया, अभी प्रॉब्लम भी नहीं है, तब भी इसको यूज किया जा सकता है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, न्यूरो जो भी प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित। ठीक है। उसके अलावा अर्थोडोक, अर्थोडोक तो हमारे ऑल ओवर हड्डियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो यूरिक एसिड है, और भी कई प्रकार की डिस्क वगैरह का प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है,
उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। जड़ी बूटियां इसके अंदर जैसे सलाई, गुगुल, निर्गुंडी, मलकांगनी है, रसना, मेथी है, हड़जोड़ है, हल्दी और एलोवेरा रस डला हुआ है। तो इनके सभी के कुछ ना कुछ फायदे हैं अलग, जो भी आयुर्वेद के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग। तो इस प्रोडक्ट को यूज करवाया जा सकता है, लेकिन अकेला प्रोडक्ट नहीं देना है इसको भी, साथ में इम्यूनोडोग या नॉनी जूस वगैरह जरूर एड ऑन करें। ये भी इसके अंदर हैवी चीजें हैं, थोड़ा सा गर्म होती हैं, तो आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। शुरुआत कम मात्रा में करवाएं, और जिस बंदे को भी देते हो जिसको घुटनों की प्रॉब्लम है या किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट देते हो, उसको प्रोडक्ट देने के बाद यूज करने से पहले थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस दे देना, भाई प्रॉब्लम बढ़ती है कुछ दिन तो घबराना नहीं है, हमारे से बात करनी है, डोज कम करना है, आपको पूरा बताया जाएगा। लेकिन यदि प्रॉब्लम आपकी थोड़ी दिन बढ़ती है तो ये अच्छे साइन है ना, क्योंकि उससे आपके शरीर के रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएंगे। तो ये चीजें आपको पहले बंदे को अवेयर करनी है। यूज करने का तरीका वो ही 10 ml से शुरू करवाएं, फिर 15 ml करवा सकते हो, 2-4 दिन ठीक से एडजस्ट हो जाएगा 5-7 दिन के अंदर। और गुनगुने पानी के साथ खाने के कम से कम भी 40 मिनट का गैप रखना है खाने के बाद। 15 ml यदि इसको यूज करते हो तो उससे डबल पानी गुनगुना इसमें मिला के चाय की तरह सिप सिप करके बैठ के पीना है तसल्ली से। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो हड्डियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं। उसके अलावा कफ डॉग है ना, बहुत से लोगों को कफ हो जाती है ना, सांस की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे लोगों का जो कफ की प्रॉब्लम है उसके लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। इसको भी आप खाने के 40 मिनट के बाद गुनगुने पानी के साथ 10 से 15 ml जूस करवाया जा सकता है 2 टाइम, और इसके 3 टाइम भी कर सकते हो ज्यादा कफ है तो इसके अंदर भी 13 प्रकार की जड़ी बूटियां डली हुई हैं, तो ये कफ के लिए काम करेगा। साथ में इसके आप इम्यूनोडॉग भी रिकमेंड कर सकते हो। पंचतुलसी तो आप हर एक जगह पे दे सकते हो, उसको बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा डाइबोडोग्रस, डाइबोडोग्रस भी हमारा जो काम इसका है वो शुगर को कंट्रोल करने का है ना। शुगर 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर होती है जो एक जेनेटिक ही हो जाती है, मतलब उसका बिल्कुल ही काम करने बंद कर गया, उसकी जो भी पेंक्रियाज वगैरह थी तो जन्मजात है उसको, तो उसके लिए भी जूस करवा सकते हो ताकि वो कंट्रोल रहे, थोड़ा साइड इफेक्ट से बच सके, एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाइयां यूज की जाती हैं। तो जो दूसरे लोग हैं जिनको सेकंड टाइप की शुगर हो चुकी है, मतलब उसको पहले नहीं थी अभी हो चुकी है या होने की संभावना है, जब बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इसको जूस कराया जा सकता है। 5 प्रकार के इसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हैं। शुगर होती क्यों है इसको भी थोड़ा समझ लें कि शुगर हमारा जब पेंक्रियाज जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर कुछ बीटा सेल होते हैं जो काम करते हैं, जो हमारा शरीर के अंदर इनटेक करते हैं हम, जो शुगर जो मीठी चीजें होती हैं उसको रूपांतरित करते हैं एनर्जी के अंदर और पूरे शरीर के अंदर फ्लो करवाते हैं। तो शुगर रहना कंट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या है कि हम ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में जब स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, जिसकी वजह से जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं हमारे बीटा सेल वगैरह होते हैं, जो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम खाते हैं उसको ये ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, और शरीर के अंदर जहां पे इसको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं। वो ब्लड के अंदर ही शुगर घूमता रहता है, और ब्लड के अंदर हैवी शुगर होने की वजह से आगे चल के दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्लड गाढ़ा भी हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी आएगी, किडनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए शुगर ना बढ़े तो पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसके साथ साथ यदि किसी को हो रखी है तो इसको भी यूज करना है, और वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सारी चीजें बंदे को गाइडेंस करनी है। और यदि इसको फिर रेगुलर हम यूज करते हैं तो ये एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, तो ये सेल वगैरह दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो शुगर हमारी कंट्रोल हो सकती है। अन्यथा क्या है कि हम खाते भी जा रहे हैं और स्ट्रेस में भी रह रहे हैं और चीजों का परहेज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इन सब चीजों का परहेज करना है, इसको भी आपको यूज करना है। शेक वेल बिफोर, मतलब इसको अच्छे से हिलाना है। 15 से 20 ml, जब इसको थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर आप इसको खाने के बाद ले सकते हो, खाली पेट भी इसको दिया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूसरे प्रोडक्ट आपके साथ ज्यादा है, पहले है तो इसको बाद में कर दो, नहीं तो पहले कर लो इसको, ठीक है। पंचतुलसी, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इसके बारे में कितने प्रकार का ये फायदा करता है। यदि आप गूगल पे सर्च करने बैठोगे तो 200 प्रकार की बीमारियों पे ये काम करता है। तो जितने भी फाइटर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आपके घर के अंदर तुलसी बंद नहीं होनी चाहिए, है ना। अपने परिवार को तो पिलानी ही पिलानी है, और जो भी बंदा मिलता है उसको तुलसी के फायदे आप बताओ, है ना। और हर आदमी को रिकमेंड करो जो भी आपके संपर्क में आता है कि भाई जिंदगी भर
जिसको आपने प्रोडक्ट दे भी दिए, बंदा रिकवर भी कर गया, उसके लिए ये एक बात हमेशा बोलनी है कि आपको लाइफ टाइम इसको पीना है। एक एंटीबायोटिक है, और डेली का जो हमारे अंदर शरीर के अंदर टॉक्सिन जा रहा है, कचरा जा रहा है, 2 बूंद आप डेली पीते रहते हो तो वो साफ होता रहता है, ब्लड को प्यूरिफाई रखता है। तो इसको जरूर रेगुलर हमारा रखना है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है और नेचुरल तरीके से ये काम करता है। तो इसको आप परमानेंटली एक आपके पास रहने भी चाहिए 2-3 पीस, ताकि आप किसी को इसको दे सको। एक खुला होना चाहिए ताकि आप इसका डेमो दे सको, बंदे को पिला सको कि कितना मार्केट से मिलने वाला और हमारे तुलसी के अंदर कितना डिफरेंस है। ठीक है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है, जहाँ पे फीवोडोक। फीवोडोक जो होता है, आज की डेट में बहुत से लोगों को टाइफाइड हो जाता है, डेंगू की वजह से सेल कम हो जाते हैं, रेड सेल बहुत ज्यादा लोगों पे गिरते हैं। तो ये एक नेचुरल ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है टाइफाइड को रिकवर करने के लिए, या प्लेटलेट सेल को भी बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर 8 प्रकार की चीजें डली हुई हैं। एलोवेरा, वीट ग्रास है, त्रिफला है, पपाया, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन और नीम पत्र है इसके अंदर। तो जहाँ से इसको आप यूज कर सकते हो 15 से 20 ml, है ना। उसके बाद ठीक बैठता है तो उसको और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत आपको वही करना है। इसको भी 15 ml तक कर सकते हो, इसका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पीने में थोड़ा सा कड़वा जरूर होगा, लेकिन उतना ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। तो जिस बंदे को बार बार बुखार आता है, टाइफाइड वगैरह रहता है, तो इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा बच्चों का प्रोडक्ट है ना। घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बीमार हो, तो उनकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए ये काम किया जा सकता है, उनके शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए। क्योंकि 11 प्रकार की जो जड़ी बूटियां जो होती हैं, बच्चों के सही तरीके से शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्वेशन करती हैं। जैसे इसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट है। एप्पल एक्सट्रैक्ट कितना ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एक कहावत है, एन एप्पल ए डे डॉक्टर कीप अवे। मतलब एक एप्पल हम रोज खाते हैं तो डॉक्टर हमारे से दूर रहता है ना। लेकिन आज की डेट में एप्पल क्या है कि हर आदमी बार बार ले नहीं सकता। तो आपके इसके अंदर भी डला हुआ है, बच्चे जब बार बार उसको नहीं खाते हैं, तो आप इसके अंदर एक्सट्रैक्ट के रूप में इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डला हुआ है। ब्राह्मी जो होती है, जो मानसिक स्ट्रेस को भी कम करती है, और मानसिक जो होता है ना, जो कैपेबिलिटी होती है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उसको भी बूस्ट करता है। ब्राह्मी के जो वो गुण होते हैं। उसके अलावा इसमें तुलसी पंचांग डला हुआ है ऑलरेडी। सौंठी है, मतलब सूंठ जो होती है, जो हमारे बच्चों को कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है उसमें काम आती है। गिलोय है, बच्चों को बार बार निमोनिया वगैरह होता है, उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा शंख पुष्प भी, अश्वगंधा, जो मानसिक ग्रोथ के लिए, शारीरिक ग्रोथ के लिए, सॉफ्ट डाइजेशन के लिए, पान लीफ जो होते हैं भूख बढ़ाने के लिए, काली मिर्च जो होते हैं, जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उल्टा फुल्टा बच्चे खाते हैं, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। और बदारी कंद जो है, ये भी हमारे शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल होता है। तो जो भी बच्चे हैं, इसको भी साल में 2-3 बार तो, या रेगुलर भी पिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे शौक से खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में शहद भी इसमें डला होता है, मीठा होता है पीने में, तो इंटरेस्ट से बच्चे इसको लेते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम है उनको तो देना ही देना है, जो बिल्कुल हेल्दी भी है उनको भी दिया जा सकता है। क्योंकि आजकल जो कुरकुरे, जो फालतू की चीजें बच्चे खाते हैं, जिद करते हैं, उससे अनेकों प्रकार के उनके शरीर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा वायरल डॉग है। वायरल डॉग भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट के हिसाब से देखें तो ये हमारा फीवर डॉग की तरह ही है, लेकिन जब कोरोना के टाइम पे लॉन्च हुआ था, काफी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। जो वायरल फीवर होता था, सांस की दिक्कत आती थी, तो इसमें 13 प्रकार की चीजें डली हैं। पपाया लीफ है, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन, हरड़ है। उसके अलावा भेड़ा, आंवला, हल्दी, काली मिर्च है, तुलसी, जिंजर और मलेठी और गार्लिक। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, वायरल फीवर के ऊपर काम करते हैं। कोई फीवर डॉग के ऊपर एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप दे सकते हो, है ना। ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसको भी यूज करवाया जा सकता है। इसको भी 10 से 15 ml आप यूज करवाइए खाने के बाद, 40 मिनट के बाद। एलर्जी की किसी को समस्या होती है ना, अनेकों प्रकार की आज एलर्जी की समस्या देखने को मिलती है। तो कारण वही है कि ब्लड के अंदर एसिड ज्यादा है, चाय वगैरह, बाहर का जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। गिलोय, नीम, तुलसी, ब्राह्मी और हल्दी इसके अंदर डला हुआ है, तो ये एलर्जी की समस्या को रिमूव करता है। 15 से 20 ml इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रेन डॉग जो है, इसके अंदर आप देखोगे तो लगभग 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। इट हेल्प्स टू कीपिंग आवर ब्रेन हेल्दी विच हेल्प्स इन इंक्रीज मेमोरी ईटीसी। मतलब हमारे जो मेमोरी पावर को भी ये बढ़ाता है। बहुत से लोगों को भूलने की, अल्जाइमर की समस्या हो जाती है, जब मानसिक स्ट्रेस वगैरह रहता है, तो उसके लिए आप साथ में कुछ और सप्लीमेंट, जैसे हमारा ब्राह्मी कैप्सूल है, ओमेगा डॉग है, उसको भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे फूड सप्लीमेंट में आते हैं। और ब्रेन डॉग को भी आप दे सकते हो, क्योंकि आदमी मानसिक तौर से जब परेशान होता है, तो उससे अनेकों प्रकार के उसके शरीर के अंदर इफेक्ट डालने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ब्रेन डॉग रिकमेंड कर सकते हैं। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको भी एड ऑन कर सकते हो।
पाइल्स की समस्या आज गलत खान पान की वजह से, बवासीर की समस्या बहुत से लोगों को होती है। 7 प्रकार की इसमें चीजें डली हुई हैं। ये सातों चीजें जो होती हैं पाइल्स को नेचुरल तरीके से ठीक करने का काम करती हैं। साथ में आप लीवो डॉग दे सकते हो, क्योंकि लीवो डॉग या इम्यूनोडॉग आप रिकमेंड करोगे, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम की वजह से ही हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, और उसके ऊपर हेल्पफुल करेगा ये आपका पाइलोडॉग। इसको आप यूज करवा सकते हो 10 से 15 ml। थायराइड की समस्या बहुत से लोगों को हो जाती है, थाइडोग यहाँ पे यूज किया जा सकता है। थाइडोग थायराइड थायराइड जो होता है हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड की जो ग्लैंड होती है ये बहुत से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, कंट्रोल में करती है। तो जब इस ग्लैंड के अंदर जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बिगड़ जाता है कि ये ग्लैंड जो हार्मोन का जो हमारे शरीर के अंदर जो जरूरी केमिकल्स होते हैं उनका सिक्रेशन बहुत ज्यादा करना शुरू कर देती है, तब भी प्रॉब्लम होती है। या फिर बहुत कम करती है, तब भी प्रॉब्लम होती है। कम करती है तो उससे एक प्रकार का थायराइड होता है, इसको हाइपो बोलते हैं, और एक होता है हाइपर। तो यदि कम हो जाएगा तब दूसरा जिससे वीकनेस आएगी या फिर मोटापा आएगा, और बढ़ जाएगा तो उससे उसका ऑपोजिट होगा। तो ये दो प्रकार के थायराइड यहाँ पे होते हैं, और दोनों तभी होते हैं यदि इसके अंदर प्रॉब्लम है। यदि ये बैलेंस में रहेगी तो फिर वो थायराइड नहीं होगा। तो बैलेंस यदि किसी का बिगड़ा हुआ है, लग रहा है थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, तो उसको थायराइड आप यूज करवा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें इसमें डली हुई हैं जो थायराइड ग्लैंड की हेल्प करती हैं सही सिक्रेशन करने के लिए, सही स्त्राव जो करना चाहिए हार्मोन का उसको करने के लिए। तो इसको 15 से 20 ml यूज करवाएं 2 टाइम। उसके अलावा क्लोरोडोग, क्लोरोडोग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप शुगर के पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हो, जिस बंदे को अ, दूसरा कैंसर जैसे रोग की होने की संभावना है, गांठें वगैरह बन रही हैं, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो कैंसर की प्रॉब्लम है उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। इसके अंदर बेशक 4 ही चीजें डली हुई हैं। बीट ग्रास इसके अंदर है जो शरीर का टॉक्सिन रिमूव करेगा, क्योंकि कैंसर होता क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कचरा जमना शुरू हो जाता है उसी की वजह से, जो टॉक्सिन होता है उसी की वजह से कैंसर के जो होते हैं प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसको साफ करता है। अल्फा अल्फा इसके अंदर एक डला हुआ है जो काफी एक बहुत ही मतलब बहुमूल्य एक औषधि है। उसके अंदर डला है पुदीना सत्व है, और तुलसी पंचांग इसके अंदर डला हुआ है। तो इसको जूस करवाया जा सकता है। और साथ में कैंसर जैसा रोग है तो नोनी जूस हुआ, कर्कीडो कैप्सूल हुआ, इनको जूस करवा सकते हैं। पंच तुलसी जूस करवा सकते हैं। और बंदा थोड़ा सा एफर्ट करे तो शॉर्ट 30 भी उसको जूस करवाया जा सकता है। और किसी के किडनी के अंदर स्टोन हो चुके हैं या किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो स्टोनोडोग्रास 10 प्रकार की चीजें इसके अंदर डली हुई हैं। तो स्टोन के लिए इसको यूज करना है, साथ में आप लीवोडॉग इसको देना है, पंचतुलसी देना है। या किसी के किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, तब भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बंदे को प्रोडक्ट मत रिकमेंड करो, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जिस बंदे का डायलिसिस चल रहा है ना। कल परसों भी मुझे कॉल आया था कि डायलिसिस चल रहा है, तो ऐसे बंदे को नहीं करना है डायलिसिस वाले को। क्योंकि डायलिसिस वाले एक बंदे को क्या होता है कि उसकी किडनी के अंदर काम नहीं करती हैं, तो आर्टिफिशियल तरीके से मशीन के माध्यम से उसकी किडनी की सफाई होती है, और डॉक्टर उसके अंदर पानी पीने की एक लिमिट तय करते हैं कि ज्यादा पानी नहीं पीना है। हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे बंदे को नहीं पकड़ना है जिसका डायलिसिस चल रहा हो, तो उससे बचना है। और दूसरा, किडनी के इन्फेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट देते हो वहां पे नॉन यूज को यूज नहीं करना, क्योंकि नॉन यूज के अंदर एक ऐसी तत्व पाया जाता है जो गलत रिएक्शन करता है। तो किडनी के इन्फेक्शन के लिए नॉन जूस का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा, डायलिसिस के लिए भी अपने इसका स्टोनोडोग का यूज नहीं करना, मतलब उसको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना। लेकिन जिसका यूरिनरी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर कोई डायलिसिस नहीं चल रहा है, तो इसको आप यूज करवाइए। और जिसके अंदर स्टोन है उसके अंदर भी आपको इसको यूज करवाना है। हार्ट की प्रॉब्लम किसी को हो रही है ना, बीपी ज्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, एलडीएल एचडीएल बैलेंस में नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको जूस करवा सकते हो। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, एलोवेरा है, गूगल है, अर्जुन है, दालचीनी है, जटामांसी, त्रिफला, अशोका, तो ये पहले बुजुर्ग हमारे यूज करते थे। अशोका हुआ, या फिर आप अर्जुन का देखो पेड़, वहां पे जो लोग जानकार हैं उसका छिलके को काढ़ा बना के भी पीते हैं, है ना। तो हमारा क्या है कि इसके अंदर हर चीज डली हुई है। दालचीनी भी है, जटामांसी, त्रिफला, हर चीज इसके अंदर डली हुई है, अशोका भी डला हुआ है। तो इसको जूस करना है। और इसको तो हर आदमी को जिसकी उम्र 30 साल हो जाती है ना, या उससे पहले भी जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, तो साल में 2-3 डब्बे जरूर पीने चाहिए। क्योंकि आज पता नहीं चलता हार्ट अटैक किसको आ जाए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है
फिजिकल एक्टिविटी ऐसा हो चुकी है, जो खान पीन हो रहा है उसकी वजह से कहाँ ब्लॉकेज है आज पता नहीं चलता, और तुरंत अटैक आता है और दुनिया से बंदा चला जाता है। बेशक आप दिन भर में बहुत काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को भी हो सकती है, क्योंकि आज खान पीन ऐसा हो चुका है। स्ट्रेस इंसान ज्यादा लेता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको क्लोरोडोग हर आदमी को साल में 2-3 डब्बे पीने चाहिए, और उसके बाद दूसरे लोगों को भी आप ये चीजें बता सकते हो, सलाह दे सकते हो। ठीक है। नॉनी जूस इसके साथ दिया जा सकता है, यदि किसी का बीपी हाई रहता है तो नॉनी जूस देना है, लो रहता है तो नॉनी जूस रहने दो उसको, है ना। और पंच तुलसी देना है, साथ में अर्जुन का एक कैप्सूल भी आता है, वो भी दे सकते हो, या ओमेगा दे सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जब प्रोडक्टों की नॉलेज होगी तो बंदे के बजट के हिसाब से, उस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। बेसिक में इसको देना है, पंच तुलसी देना है, और साथ में कुछ बंदा ले सके उसको ओमेगा दे सकते हो, अर्जुन दे सकते हो, है ना। वो डिपेंड करेगा आप सामने वाले की वाइन कैपेसिटी के ऊपर। लीवोडोक ये भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आदमी को पीना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में जाते हैं, चटपटा कुछ ना कुछ खा ही लेता है इंसान, है ना। कंट्रोल तो हुआ होगा जो लगातार मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं। और खाने पीने के अंदर जो चीजें होती हैं, जो हम लेते हैं, जो जंक फूड लेते हैं, या हमारे घरों के अंदर भी जो ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, तो पहला इफेक्ट पड़ता है लीवर के ऊपर। और लीवर का काम क्या है, इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। दूसरा सबसे व्यस्त अंग होता है हमारा लीवर। 500 प्रकार के ऐसे ये छोटे मोटे केमिकल या एक्टिविटी करता है, जो पूरे शरीर का संचालन करती है। अभी बंदे की शुगर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लीवर का उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है। लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, सही केमिकल रिलीज नहीं कर पा रहा है, पैंक्रियाज ग्रंथि उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बंदे को पाइल्स हो रहा है, बवासीर हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि लीवर के अंदर प्रॉब्लम है ना। क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह रिलीज करेगा लीवर, उसी से खाना डाइजेस्ट होगा। लेकिन ऐसा एक्सेसिव मात्रा में डाल रहे हैं, लीवर के अंदर भी प्रॉब्लम है, खाना पच नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, और धीरे धीरे पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा ब्लड, जो खराब ब्लड आता है, वो लीवर उसको प्यूरिफाई करके, लीवर के द्वारा दिए गए केमिकल से वो प्यूरिफाई होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा। लेकिन लीवर काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन वो प्रॉपर होगा नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। किडनी के अंदर भी यही समस्या आएगी, पथरी बनेगी, क्योंकि लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसलिए स्टोनोडॉग के साथ लीवोडॉग दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए यदि आपको चटपटा खाने की आदत है। नहीं भी आदत है तो साल में 1-2 डब्बे जरूर पिए। और दूसरे लोगों को जिनको प्रॉब्लम आ रही है, लीवर का फैटी हो रहा है, बहुत से लोगों का लीवर फैटी हो जाता है, बहुत से लोगों को पाइल्स हो रही है। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप पंचतुलसी देते हो, और मैं तो यही कहूंगा कि आप पंचतुलसी की तरह इसको भी हर एक उस बंदे को साथ शेयर करो, जो बंदा अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है। इसको जरूर ऐड करना है लीवोडॉग को, क्योंकि यदि लीवर से ही है, डाइजेशन से ही है, तो दूसरी बीमारियां रिकवर होने में बहुत फास्ट आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा गाइनोडोग रस, 36 प्रकार की जड़ी बूटियां, या मैं इसको बोलूँ 46 प्रकार की जड़ी बूटियां इसके अंदर डली हुई है, क्योंकि इसके अंदर दशमूला रिष्ट है। अभी दशमूला रिष्ट क्या होता है, गूगल पे सर्च करना। 10 प्रकार की ऐसे मूल जड़ें होती हैं औषधियों की, जो उनको डाला जाता है, उससे दशमूला रिष्ट बनता है। तो 36 प्रकार की दूसरी जो चीजें डली हुई हैं, तो ये हर एक महिला के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनकी उम्र 15-16 साल हो जाती है, तो उनको साल में 1-2 डब्बा पिए। प्रॉब्लम है तब तो पीना ही पीना, नहीं है तब भी इसको टॉनिक के तौर पे जरूर यूज करें। पंच तुलसी साथ में यूज करें। तो किसी के ओवरी के अंदर सिस्ट हो जाती है, उसके अलावा मेंसेस डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सिस्टेम बड़ी हो जाती हैं, फिर कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इनको यूज करना चाहिए। आज कितनी ज्यादा है, मतलब प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है महिलाओं के अंदर, क्योंकि खान पीन ऐसा हो चुका है, ओवरी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रिस के अंदर वो उसके अंदर मतलब वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाए। तो हर लेडीज को इसको जरूर चूज करना चाहिए, और दूसरी लेडीज के साथ भी आप इसको बढ़ चढ़ के उनके फायदों को बताएं, क्योंकि आपके पास जड़ी बूटियां जो भी हैं डब्बे के ऊपर लिख के आती हैं, आप पहले उनको देखें कि ये फायदा क्या करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा त्रिफला रस है, त्रिफला सिर्फ डाइजेशन के लिए काम नहीं करता, ये मल्टीपल इसके फायदे होते हैं। क्योंकि त्रिफला एक ऐसा हर्ब है जिसके अंदर तीन प्रकार के हर्ब डले होते हैं, भेड़ा, हरण और आंवला। और ये तीनों चीजें जो आयुर्वेद के अंदर जो बताया जाता है कि ये वात पित्त कफ को कंट्रोल करते हैं। वात पित्त कफ, इन्हीं के बेस के ऊपर पूरा आयुर्वेद काम करता है। जिस बंदे का कुछ भी एक अनबैलेंस होगा, उसको रोग लगेगा। जिसको पित्त की प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्मी रहती है शरीर में, तो फिर उसको स्किन की प्रॉब्लम होगी मेरे जैसे।
और जिस बंदे को कफ की प्रॉब्लम है तो उसको फेफड़ों से संबंधित सांस लेने में अस्थमा हो जाएगा। और जिस बंदे को कफ के अलावा एक होती है बात की प्रॉब्लम होगी तो उसको घटना घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द होगा, कि उसकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं रुकेगा, वहां पे फ्लूइड खत्म होगा जॉइंट्स का, तो उसके दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो ये बात पित्त कफ को कंट्रोल करता है त्रिफला। तो इसको ऐड ऑन कर सकते हो जिस बंदे का ऐसा कोई दिक्कत है। नहीं तो इसका आप एक चूर्ण भी बना सकते हो खुद से, है ना, जो बंदा नहीं मतलब इतना एफर्ट कर सकता। तो बाकी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा रस। एलोवेरा के मल्टीपल फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हैं, और ये जूस बहुत जगह होता है ना। आप देखोगे कि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम एलोवेरा डला हुआ है। और एलोवेरा ब्यूटी केयर के प्रोडक्टों के अंदर भी काम करता है, और शरीर के इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी काम करता है। और जितना भी हमारा जो आंतें होती हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आंतों को सही रखने के लिए। क्योंकि आंतों के अंदर दिक्कत होगी, जो हम खाते हैं सही से स्टूल पास नहीं होगा तो आंतों के अंदर जो चिपका रहेगा बैक्टीरिया पनपेंगे और दिक्कत आएगी। या फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जाती है, आंतों के अंदर सूखापन आ जाता है। तो ये हाइड्रेट रखता है इन चीजों को। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सेल होते हैं जो भी, वहां पे भी ये जो हाइड्रेशन का काम करता है। तो उसको हमें यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा ओबियोडोग मोटापे के लिए काम करता है, दूसरे भी बहुत से प्रोडक्ट आ चुके हैं मोटापे के लिए, लेकिन ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल जो प्रोडक्ट है जो शुरू में यूज हुआ था, अभी भी चल रहा है बहुत, इसको देना ही है आपको। लेकिन साथ ही साथ डाइट चार्ट को भी फॉलो करवाना है। आदमी प्रोडक्ट यूज करता है, डाइट चार्ट फॉलो नहीं करेगा, कचरा डालता रहेगा, चीनी वाली चीजें डालता रहेगा, तली बुनी चीजें खाता रहेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ना, डाइट चार्ट को फॉलो करना है, लाइफस्टाइल को सुधारना है, ताकि बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आ सके। उसके अलावा रक्त रोग सिरप, है ना, ये हमारे फेस के ऊपर जो दिक्कतें आ जाती हैं उसके लिए बना हुआ है बेसिकली। बाकी इसके अंदर जो जड़ी बूटियां आपको डली हुई हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा वाइट स्पॉट की जो प्रॉब्लम होती है सफेद दाग की, उसके अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेलानिन के जो पिगमेंटेशन की जो स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। क्योंकि इसके अंदर खादर डाला हुआ है, जो खैर का एक पत्ता होता है, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है इन चीजों के लिए। कुटकी है, उसके अलावा इसके अंदर बागची भी डला हुआ है ना, नीम है, उसके अलावा और भी कई चीजें इसके अंदर है। ठीक है, हल्दी इसके अंदर डला हुआ है, त्रिफला है इसके अंदर, पलाश पुष्प है, मलताश है इसके अंदर। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ये भी प्रोडक्ट रख लोग इसको भी ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब 5-6 डब्बे तो मैंने ही पिए हैं इसके, तो काफी ज्यादा ये हेल्पफुल है, इसको जरूर यूज करें। अस्थमे के प्रॉब्लम के लिए काफी ज्यादा है इसके अंदर। हम पहले हमारे पास इम्यूनोडॉग और अस्थमा अपना कफ डॉग देते थे, लेकिन किसी को सांस की प्रॉब्लम रहती है, अस्थमे की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट नया लॉन्च हो चुका है, इसको यूज करवाया जा सकता है। उसके अलावा हमारा हिमडॉग सिरप ब्लड कईयों का नहीं बन पाता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट है जिनका खून नहीं बनता है, खून बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। एक आयुर्वेदिक 18 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना हुआ ये प्रोडक्ट। हर्बल टी, 18 प्रकार की इसके अंदर भी हर्ब डली हुई है। चाय पीनी है तो इसको पिए, गरम, बिल्कुल गरम गरम पानी के अंदर, मतलब इसकी जो हर्ब जो टी है इसके अंदर आप गरम गरम पानी डालो, उबालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर उसको रखो, छान के इसको पियो। और इसके अंदर इतनी जो जड़ी बूटियां डली हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल करेगी। जो हम दूसरी चाय पीते हैं दूध डाल के या बाहर की मार्केट की मिलने वाली, तो निकोटीन और कैफीन हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर 18 प्रकार के केमिकल होते हैं जो हमें हेल्प ना करके नुकसान करते हैं। तो यदि चाय पीनी है तो हर्बल टी पर पी सकते हो आप, है ना। उसके अलावा वेट को भी ये मैनेज करेगी। प्रोडॉग प्रोटीन का रिसोर्स होता है, तो जितने भी बच्चे भी हैं या बड़े हैं, बच्चों के लिए एक अलग प्रोडक्ट आ चुका है कंपनी का, लेकिन आप जो एज पर्सन होते हैं उनके लिए ये 7 प्रकार की चीजें हैं। उदारीगंध, भृंगराज, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, स्थावर है, ब्राह्मी है और श्वेत मूसली है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है, और दूसरे शरीर के अंदर हेल्थ को भी इंप्रूव करती हैं, स्ट्रेस को मैनेज करती हैं। क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर आदमी को होती है, क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं लगभग 37 ट्रिलियन के आसपास सेल हैं। अरबों से भी ऊपर जो संख्या होती है ना, इतने सेल हमारे शरीर के अंदर। शुरुआत एक सेल से होती है, लेकिन इतने सेल हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सेल हर रोज हमारे शरीर में डेवलप होते हैं। क्योंकि एक सेल जो होता है वो दूसरे में कन्वर्ट होता है, तीसरे में, इस तरीके से हमारे सेल बनते हैं। और कुछ सेल नष्ट भी होते हैं।
और उन सेल की जो खुराक होती है वो होता है हमारा प्रोटीन। तो यदि प्रोटीन की कमी रहेगी तो वो सेल प्रॉपर तरीके से ना तो रीजर्मिनेट हो पाएंगे, ना ही वो जो खराब हो चुके हैं वो शरीर से बाश आउट हो पाएंगे। तो इसको यूज करना चाहिए हर आदमी को, ठीक है, प्रोटीन प्रोडोग पाउडर को। उसके अलावा एडिडोग, किसी को लत होती है नशे की तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी चीजें हैं, जैसे ब्रिंगराज है। क्योंकि आदमी जो नशा करता है, एक तो आदमी होता है कि यार वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी लत। जैसे आप खुद को देखें, आज हर आदमी को कोई ना कोई नशा है। आप जितने भी पैनल पे बैठे हो, हर आदमी को कोई ना कोई नशा है ना। बहुत से लोगों को चाय का नशा होगा, बहुत से लोगों को दारू सिगरेट का नशा होगा, और मैक्सिमम आज उन सबसे भी ज्यादा खतरनाक नशा है मोबाइल का नशा। तो मोबाइल का भी एक नशा है ना, ये भी एक एडिक्शन हो चुका है। तो इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे दूसरे नशों के ऊपर काम कर सकती हैं। जो भी इसके अंदर है, भृंगराज है, आंवला ब्रह्मी, ये हमारे मानसिकता को थोड़ा मजबूत करता है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको यदि यूज करते हैं तो उसमें हेल्प मिलेगी। इसको 2-3 बूंदे, 4 बूंदे 2-3 टाइम यूज करवाया जा सकता है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है। यदि आदमी खुद से लेगा तो मच बेटर, बहुत ही फायदा मिलेगा। साथ में कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो, ओमेगा डॉग हो गया, उसके अलावा ब्राह्मी कैप्सूल भी ऐड ऑन कर सकते हो, ब्रेन डॉग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं तो ज्यादा वेल हेल्प मिलेगी। और साथ में क्या है कि उस आदमी का मन जो चंचल हो जाता है, जो आदमी क्या है कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसको प्राणायाम के ऊपर थोड़ा फोकस करवाना है, ताकि माइंड का उसका स्ट्रांग हो, उसकी विल पावर जो कमजोर हो चुकी है वो मजबूत हो। तो प्राणायाम साथ में करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी इस प्रोडक्ट से। उसके अलावा ज्वाइंट कनेक्टर ऑयल। ज्वाइंट कनेक्टर ऑयल काम करता है हमारे जो भी ज्वाइंट के ऊपर पॉइंट है जे, मतलब जो जेल फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर एलोवेरा डला हुआ है, तो जेल फॉर्म के अंदर इसको बनाया है। क्योंकि बहुत से लोगों को तेल पसंद नहीं होता, तो जेल वगैरह यूज कर सकते हैं, और ये लंबे समय तक इसका असर भी रहता है। और इसके अंदर भी काफी चीजें डली हुई हैं जो नेचुरल तरीके से पेन को रिलीव करने का काम करती हैं। ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है तो। उसके अलावा ऑयल फॉर्म में भी आता है, इसके अंदर थोड़ा सा शायद रेट में डिफरेंस होगा, 10-15-20 रुपए का। लेकिन ये ऑयल फॉर्म के अंदर आता है, इसमें 4 प्रकार की एलोवेरा इसके अंदर नहीं डला है। बेंडोग ऑयल है। नसें कईयों की बाहर निकल जाती हैं, फूल जाती हैं। कारण उसका यही होता है कि जो हमारे ब्लड की वेन्स होती हैं, जो नालियां होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं जो ब्लड को पुश करते हैं, है ना, ऊपर से नीचे तक वो ले जाने का काम करते हैं। उसके अंदर जो सेल होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो ब्लड वहां से सही से सप्लाई नहीं होता, और नसें बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। तो ये बेंडोग ऑयल ऊपर से आप लगा सकते हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा उसके अंदर रिलीफ आएगा, और वो सेल दोबारा से एक्टिवेट होंगे तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं उसको भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये वेन के ऊपर काम करता है। और उनको भी आप लगाने के लिए दोगे तो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हल्के से उसको, ज्यादा मसाज नहीं करना, हल्के उसको लगा दो, बस इतना ही बहुत है। तो इसको यूज किया जा सकता है जिनकी भी वेन की प्रॉब्लम होती है। बीट ग्रास पाउडर है। बीट गैस पाउडर हमारा शरीर का जितना भी कचरा होता है, कैंसर की प्रॉब्लम है उसको भी दिया जाता है। उसके अलावा शरीर के अंदर टॉक्सिन वगैरह बनता है, या किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेहतरीन विकल्प है। जो लोग क्लोरोडोग नहीं ले पाते हैं तो बीट ग्रास उसको दें, शुगर के पेशेंट को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बीट ग्रास इसके अंदर ज्यादा मात्रा में है। पुदीना है इसके अंदर, तुलसी ड्राई इसके अंदर डला हुआ है। उसके अलावा गैस की प्रॉब्लम होती है लोगों को ना, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से उनके सर में भी दर्द रहता है, और भी कहीं कहीं ना कहीं दर्द रहता है, कहीं हार्ट में भी दर्द होने लगता है कि वो डर जाता है इंसान। तो ये इसके अंदर काफी अच्छी चीजें डली हुई हैं। हींग है, कोकोनट आश, फैनल पाउडर है, उसके अलावा पॉट पाउडर है, पुदीना है, जीरा, ये सब चीजें डली हुई हैं। तो इस खाली पेट इसको भी दिया जा सकता है गैस डॉग को। प्राशडोग है। प्राशडोग एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अंदर 22 प्रकार की जड़ी बूटियां डली हुई हैं। एक एक चीज को आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन। जो च्यवनप्राश आप बाहर से लेते हो उससे कई गुना ये बेहतर है। इसके अंदर आंवला का एक्सट्रैक्ट काफी ज्यादा है, आप 12 महीने इसको खा सकते हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। शुगर के पेशेंट को थोड़ा इसको रहने दें, क्योंकि इसके अंदर मीठी चीजों के तौर पे कुछ चीजें डली हुई हैं, जैसे अंजीर मीठा होता है इसके अंदर, और भी कई चीजें डली हुई हैं। तो उससे शुगर वाले पेशेंट को ना देके बाकी सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों को आप यूज करवा सकते हो, बड़े लोग इंसान इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आईडोग ड्रॉप, आज हर रोग व्यक्ति जो होता है ना, आंखों का बहुत ज्यादा मल्टीपल यूज कर रहा है।
स्क्रीन के ऊपर 8-10 घंटे मोबाइल के ऊपर भी लगा रहता है। आज इतना पोल्यूशन उड़ता है, चाहे वो धुएं के माध्यम से हो, धूल के माध्यम से हो, आंखों में जाता है। तो आंखों की समस्या हो रही है तो भी उसको यूज करना है, नहीं भी है तब भी इसको रेगुलर यूज करना है। आंखों में खुजली होती है, छोटी उम्र में चश्मा लग रहा है, तो इसको यूज करें, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मेरी आंखों में अभी कोई दिक्कत नहीं है देखने में, लेकिन मैं अभी इसको रेगुलर यूज करता हूँ, रात को या दिन में भी कभी कभी। तो इसको आप यूज कर सकते हैं आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम आ गई तो फिर समझो इस दुनिया का जो आपने देखना है वो अच्छे से हम देख नहीं पाएंगे। उसके अलावा शिलाजीत कैप्सूल है ना, जिसके भी मल्टीपल यूज होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। खासकर हमारे हड्डियों से संबंधित स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये एक नेचुरल चीज है हमारे शरीर के, बाकी जितने भी नर्व्स होते हैं उन नर्व्स को भी ये खोलने का काम करता है। उसके अलावा ये एनर्जी को बिल्ड करता है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। इसको हम यूज कर सकते हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत आ रही है, उसको भी हम यूज करवा सकते हैं, घुटनों से संबंधित या कुछ भी। तो इसको यूज किया जा सकता है, या आप जर्नली इसको यूज कर सकते हैं। सी कंफर्ट ऑयल जो है ना, ये एक नेचुरल है, इसके अंदर नीलगिरी ऑयल है, पुदीना सत्त है, कपूर है। तो ड्यूरिंग मेंसी जो पेट के अंदर जो दर्द वगैरह रहती है उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं, या फिर इसको हम जो धारियां वगैरह बन जाती हैं आफ्टर स्क्रैचिंग प्रेगनेंसी के दौरान, उसके ऊपर भी इसको बताते हैं यूज किया जा सकता है। बट आप इसको दर्द के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर नीलगिरी ऑयल है, पुदीना सत्त है और कपूर है। ऐसे दर्द के दौरान इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको माथे के ऊपर भी लगा सकते हो, सर दर्द है तो वहां पे भी ये हेल्प करेगा। उसके अलावा कब्ज डॉग है ना, तो 15 प्रकार की जड़ी बूटियां जिसको कब्ज वगैरह रहती है, फाइल्स की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको यूज करवाया जा सकता है। इसको रात को सोते समय अपने हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से इसको यूज करना है, 1 से 2 चम्मच। उसके अलावा हैंड वॉश, जो घर के अंदर यदि आप वॉश वगैरह यूज करते हो हाथों के लिए, तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर नेचुरल चीजों से काफी ज्यादा इसके अंदर स्मूथनेस रहेगी हाथों के अंदर, क्योंकि मार्केट का जो रहता है उसके अंदर ज्यादा अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हाथों में ड्राइनेस ज्यादा आती है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। कोरोना के टाइम पे ये बेसिकली निकला था। टीएस डॉग, जो ऐसी टॉयलेट सीट होती है जो हमें यूज करनी पड़ती है, बाहर भी जाते हैं है ना, वहां पे इतनी साफ सफाई नहीं होती, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये जर्मी डॉग एक तरीके का जर्म को खत्म करने वाला है, टॉयलेट सीट क्लीनर। तो इसको आप यूज करके 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद आप इसको यूज करोगे तो बैक्टीरिया वहां पे आपको इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जर्मी डॉग स्प्रे भी आती है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी कोरोना के टाइम पे निकला था, इसको मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। बट उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए भी कोरोना के टाइम पे निकला था। आप बाहर जाते हो, कभी ऐसा आपको लगता है कि हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है, तो इसको यूज किया जा सकता है। आयुष कुवाथ, ये कोरोना के टाइम पे निकला था प्रोडक्ट, है ना। ये भी काफी हेल्पफुल है। घर के अंदर जैसे हमें किसी को सर्दी खांसी हो जाती है, तो आप इसका काढ़ा बना के यूज कर सकते हो। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि तुलसी है, दालचीनी, उसके अलावा इसके बाद सौंठ है, इसके अंदर काली मिर्च है। तो ये काढ़ा जो हमारे पहले बुजुर्ग बनाते थे घर में, किसी को भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती थी। फीवोडॉग, आज मार्केट के अंदर जितनी भी हम सब्जियां लाते हैं, आज दुनिया भर की स्प्रे उसके ऊपर होती है ना। और मार्केट में जब आ भी जाती है ना तोड़ने के बाद, दुकान के ऊपर, वहां पे भी आज सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि उस पत्तियों को हरा करने के लिए भी केमिकल डाला जाता है। तो अभी उनको हम कैसे यूज करें, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है उनसे, तो उसको हम सर्फ में तो भिगो नहीं सकते। तो उसके लिए फीवोडॉग कंपनी ने लॉन्च किया था, फूड एंड वेजिटेबल दोनों के लिए। तो आप पानी के अंदर 1-2 ढक्कन डालो, जो भी फल लाते हो या सब्जियां लाते हो, 15-20 मिनट उसको पानी में छोड़ो, उसके बाद निकालो और साफ पानी के द्वारा फिर से उसको अच्छे से वॉश करो। तो उसके मैक्सिमम जो केमिकल डाला हुआ है किसानों ने भी ऊपर, तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा, और दूसरी चीजों से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। एवरी डॉक्टर हर्बल मेहंदी है, बालों को ये काला तो नहीं करेगी, जो कलर होता है मेहंदी का लाल उसी तरीके से करेगी, सुनहरी। तो इसको भी यूज कर सकते हैं। जिनके बाल काले हैं तो उसके ऊपर तो लाल कलर तो नहीं आएगा, लेकिन इनके बेनिफिट कई मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी मेहंदी के अलावा आंवला पाउडर है, शिकाकाई है, टी पाउडर है इसके अंदर। उसके अलावा तुलसी है, पंचांग भृंगराज है, नीम पाउडर है। ये बालों की स्ट्रेंथ के लिए, ग्रोथ के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसको भी हम बीच बीच में यूज कर सकते हैं, जिनको बालों की दिक्कत होती है, शैम्पू और तेल के साथ। कीटोन जोल जेल, ये महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है ना। बहुत से ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं,
ब्रेस्ट से रिलेटेड है ना, आफ्टर जो मतलब फीडिंग के बाद, तो इसको यूज किया जा सकता है और ब्रेस्ट कैंसर की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती है ना। यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या गठियां वगैरह बन रही हैं, उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा टिश्यूज को ये रिमूव करने के लिए। उसके अलावा ग्रीनोडॉग ऑइंट, ये भी एक ऑइंट फॉर्मेट में है या कैसे है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको यूज किया जा सकता है, जो भी जेनेटिक पार्ट होते हैं वहां पे इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, तो इसको भी पानी में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी नेचुरल चीजें यूज की जा सकती हैं, इनको भी यूज कर सकती हैं। महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ के लिए स्नेटरी पैड है, ये भी वेलनेस कैटेगरी के अंदर आता है। आज जो मार्केट के अंदर स्नेटरी पैड वगैरह मिलते हैं सस्ते के चक्कर में, ज्यादातर उसके अंदर क्या है कि जो चीजें होती हैं उससे कैंसर होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। ऐसे आपने सोशल मीडिया पे यदि आप लोगों ने गौर किया होगा तो कई न्यूज चैनलों के ऊपर आपने ये चीजें देखी होंगी, क्योंकि घटिया चीजें वहां पे यूज की जाती हैं, केमिकल होता है उनके अंदर। तो यदि इस सैनिटरी पैड को यूज करते हैं तो 8 लेयर की इसके अंदर प्रोटेक्शन है ना, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, इसको यूज कर सकती हैं जो भी महिलाएं हैं। तो ये थी हमारी वेलनेस कैटेगरी जो मैंने